किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपया है। 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर यदि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब हुआ कि 5% पर है जो 8 वर्ष के लिए कोई है जो रुपया लिया है, तो साधारण ब्याज 840 रुपया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ निकालना होगा कि किस धन पर, तो किस धन मतलब मूलधन। तो मूलधन हमको पता चल जाएगा, ये जो 3 वैल्यू दिया हुआ है इससे हमको मूलधन पता चल जाएगा। अब मूलधन पता चल जाएगा तो हमको यहाँ कह रहा है 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर, मतलब ये जो मूलधन है इसी के बारे में कह रहा, उसी धनराशि पर यदि उतनी ही ब्याज, मतलब ये जो ब्याज है इतना ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू दिया हुआ है इससे हम मूलधन निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये जो दर दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है, दोनों को गुना करेंगे तो एस आई आता है, और एस आई दिया हुआ है रुपया में, तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो एस आई कितना आ जाएगा। तो 8 गुना 5 करेंगे तो 40% आया, जो एस आई आ गया। अब ये परसेंटेज में है और ये जो रुपया में दिया हुआ है वैल्यू जो 840 है, तो इसका इक्वल टू कर देंगे, तो इक्वल में कर दिए। अब देखिए 100% होता है जो मूलधन होता है, अब 100% निकाल लेते हैं, जो आएगा जो मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये 21 से कट जाएगा, 21 चौक 84 होता है। अब देखिए 1% का वैल्यू 21 आ गया, तो 100% का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 100 गुना हो जाएगा तो 2100 रुपया हो जाएगा, जो हो जाएगा मूलधन। अब मूलधन हमको निकल गया, मतलब प्रिंसिपल ये निकल गया है, पी का वैल्यू निकल गया। कह रहा है 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर, मतलब जो ये मूलधन आया है जिसी के बारे में कह रहा, उसी धनराशि पर, तो उसी धनराशि पर यहाँ पर ये जो धनराशि आया है इसका बात कर रहा, कह रहा उतना ही ब्याज प्राप्त होता है। 5 वर्ष बाद उतना ही ब्याज प्राप्त होता है, 840 रुपया ही ब्याज प्राप्त होता है 5 वर्ष बाद। तो हमको पता है कि हर साल है जो साधारण ब्याज इक्वल में प्राप्त होता है, मतलब जितना साल एक वर्ष में जितना ब्याज प्राप्त होता है दूसरा साल में उतना ही ब्याज प्राप्त होता है। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद भी 840 रुपया ही ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन इस बार मूलधन है जो 2100 दिया हुआ है। तो कह रहा कि ब्याज का दर ज्ञात करें। तो फार्मूला लगा के हम बना सकते हैं, या ऐसे भी सोच सकते हैं 5 वर्ष का ब्याज है जो 840 रुपया फिर मिल रहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं रुपया में। तो यहाँ लिख सकते हैं 5 वर्ष का जो ब्याज है जो 840 रुपया है, तो 1 वर्ष का हम निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का निकालने के लिए हम 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये 5 से काट देंगे इसको, तो 168 आ जाएगा। मतलब एक वर्ष में 168 रुपया हमको ब्याज प्राप्त हो गया। तो ये रुपया में प्राप्त हुआ है, लेकिन हमको कह रहा है 5 वर्ष बाद जो ब्याज आएगा उसको यहाँ पर देखिए परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना होता है, तो जो ब्याज आता है, जो 1 वर्ष का जो ब्याज आता है उसको प्रिंसिपल से डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब मूलधन से डिवाइड कर दिया जाता है। तो 168 में हम 2100 से डिवाइड कर देंगे, 2100 से डिवाइड कर दिए, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो 100 से गुना कर दिए। अब काटता है जो काट देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 00 से 00 8 से, तो 8 बार में कट रहा, तो ये 8% इसका सही आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ से फिर फार्मूला से हम बना सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट है जो 1 साल में बदलकर यहाँ से वैल्यू ले आए और सोल्व कर दिए, यही सिंपल है। और वो भी कर सकते हैं, एस आई का वैल्यू पुट करेंगे, पी आर टी का वैल्यू पुट करके ला सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है।